आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, स्तुति और आराधना यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और मुक्ति और छुटकारा के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें बचाया, प्रभु परमेश्वर आज का दिन दिखाया, ये ऑनलाइन सेवा के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, जितने देखते सुनते हैं सबके लिए प्रभु आज के वचन को प्रभु आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर, जो लोग प्रभु लाइक शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं सबके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, यीशु नाम में मांगते, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं इसी रीति से पहला तिमोथी और उसका 3 अध्याय। यहाँ पर जो है बिशप और डिकन के विषय में लिखा गया, मतलब एल्डर और इसी तरह से सेवक के विषय में लिखा गया, या बड़ा भाई और इसी तरह से छोटे भाई के विषय में लिखा गया। कलीसिया में मतलब जिम्मेदारी उठाने वाले सेवकों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। पहले हम देखते हैं इसी रीति से जो सीनियर है उसको इसी रीति से बिशप कहते हैं। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। वो आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियंकड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर ये कि न्याय चला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का साथ दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। यहाँ पर हिंदी में अध्यक्ष करके लिखा गया है, जिसे हम बड़ा भाई बोल सकते हैं या बड़ा सेवक बोल सकते हैं या प्राचीन बोल सकते हैं, एल्डर बोल सकते हैं। एक बड़ा भाई एक बड़ा दायित्व को उठाने वाला होना चाहिए, जो दायित्व को उठाने के लिए उसका गवाही जो है ऐसा होना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन के अनुसार। यदि ये दायित्व वो नहीं निभाएगा तो वो बड़ा पद उसे नहीं देना चाहिए कलीसिया में। यदि वो ऐसे व्यक्ति जब कलीसिया में बड़ा पद पा जाता है तो उसको ऐसा बड़ा गवाही होना चाहिए, और ये गवाही नहीं होने के कारण कई लोग कलीसिया में इसी से बड़े पद को पाना चाहते हैं और पा करके कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भाई, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे भाई, बहुत सारे ऐसे बड़े नौकरी करने वाले, बड़े पैसे वाले, वो ऐसे पद को पाना चाहते हैं। लेकिन वचन तो ऐसा नहीं कहता है। पहले कहता है भले काम की इच्छा रखता है, दूसरे में कहता है कि वो निर्दोष होना चाहिए और उसका पत्नी एक ही होनी चाहिए, वो व्यभिचारी जैसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी लिखा है संयमी होनी चाहिए, सुशील होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए और इसी तरह से सिखाने में भी निपुण होना चाहिए। सिखाना जैसे कुछ आता जाता नहीं है, पुलपिट में खड़े हो जाते हैं, कुछ वचन नहीं पता, इधर उधर खाली डोलते, इधर देखिए उधर देखिए, इधर करिए कर रहे वाले होते हैं। देखने समय उनको वचन ही याद नहीं रहता, वो लोग अब अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता, सिखाने में वो निपुण होना चाहिए, सिखाना उसको आना चाहिए। सिखाने के वाला सिखाने ही नहीं जानेगा तो क्या फायदा? इतना बड़ा भाई सिखाने नहीं आता, खाली बुजुर्ग हो गया बोल के उसको बड़ा भाई बोल देंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पर लिखा है पियंकड़ नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन पियंकड़ भी होते हैं, खड़े हो जाते हैं, मारपीट करने वाले होते हैं, बड़ा भाई बन के खड़े हो जाते हैं, बिशप बन के बिशप बोलते हैं। कई जगहों में बिशप बोला जाता है, विश्वासी में विश्वास नहीं बोला जाता है, एल्डर बोला जाता है, बड़ा भाई बोला जाता है। ये लोग भी हैं ऐसे, वरन कोमल हो, ना झगड़ालू, ना धन का लोभी हो। यहाँ पर ये लिखा है इसी रीति से कोमलता होना चाहिए और झगड़ालू नहीं होना चाहिए और इसी रीति से धन का लोभी भी नहीं होना चाहिए। धन का लोभी नहीं है बोल के क्या अपना प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर देगा ना? क्या है क्या ये बकवास है? धन का लोभी नहीं मतलब कलीसिया का पैसा कलीसिया का यूज होना चाहिए।
अपने लाभ के लिए यूज नहीं होना चाहिए। कई सारे फुल टाइम सेवक ऐसे हैं जो इसी रीति से कलीसिया ही नहीं देती, इसलिए ऐसा होता है। उन्हें सिखाया नहीं जाता देने के बारे में, और ये लोग ऐसे करते हैं और केवल सोचते हैं कि ये लोग ही सब कर देंगे, ये बड़े भाई हैं तो यही करेंगे, इनका पैसा हम लूटेंगे, खाएंगे। बस देने नहीं सीखे हैं, लेना सीखे हैं। इसीलिए आज परिस्थिति ऐसा है कि देखते हैं किस रीति से अंतिम दिनों में अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, मतलब अपने पारिवारिक जीवन उसका बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसकी पत्नी बेस्ट होना चाहिए, उसके बच्चे बेस्ट होना चाहिए, ना कि पत्नी इधर बच्चे उधर और अपने आप को बहुत बड़ा सेवक बोल रहा हो। वो ठीक नहीं होना चाहिए। बचनी का गवाही, खुद का गवाही, बच्चों का गवाही होना चाहिए। बच्चे चर्च नहीं आते लेकिन ये भाई बड़ा सेवक बन के घूम रहे हैं, बड़ा सेवक बन के अपने आप को बड़ा बड़ा प्रार्थना करते हैं, सभाओं में बड़ी प्रार्थना करते हैं, पुलपिट पे खड़े हो जाते हैं। देखने समय बच्चे चर्च ही नहीं आते, चर्च आते हैं तो भी गवाही नहीं है, कोई गवाही नहीं है, ऐसा जिंदगी जीते हैं। कितने तो अपने बच्चों की शादी तक नहीं करवाते हैं, करवा देते हैं तो तलाक भी करवा देते हैं। इस तरीके की हालत है। इलाज भी नहीं करते, कितने ऐसे हैं। इलाज नहीं कर सकते वो अलग बात है, कुछ तो ऐसे होने पर भी इलाज भी नहीं करते हैं। कुछ लोग तो चंगाई को मानते ही नहीं, इसलिए चंगा करने के पास भी जाते नहीं, बोले वो झूठी शिक्षा बोलते हैं, और इसी तरह से चंगाई भी नहीं करते। अपने बेटी को ऐसे बंद करके रखते हैं, अपने बेटे को बंद करके रखते हैं, अपने को एल्डर बोल रहे होते हैं, लेकिन घर का प्रबंध उन्हें आता नहीं, पत्नी का सद बर्ताव करना उन्हें आता नहीं, बच्चों का सद बर्ताव करना आता नहीं। बड़ा भाई बोलते रहते हैं। क्या बड़ा भाई? सेवक बन करके एक यदि कोई जूनियर आता है, कोई यदि सीखने आता है, उसको नीचे बैठाते हैं, अपने आप को बड़ा पद में बैठाते हैं, उसको नीचा करने की कोशिश करते हैं, उसे बड़े दबाने की कोशिश करते हैं। जानबूझ के कई बार किया जाता है, कभी सिखाने के लिए किया जाता है। जो सिखाने के लिए कर रहा है वो ज्यादा समय के लिए नहीं करता है, थोड़े समय के लिए करके फिर से उसको ये करता है, लेकिन कुछ तो जानबूझ के करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। परिवार का कैसे प्रबंध करेंगे ये जो अपने परिवार को नहीं संभाल सक रहे हैं, जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सक रहे हैं, जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सक रहे हैं, आज बड़े पद में हैं और बड़े पद में होने के कारण दादागिरी करते हैं, कलीसिया में दादागिरी दिखाते हैं। हम बड़े भाई हैं, हमको कोई पूछता नहीं, हमको कोई देखता नहीं बोलते हैं। देखने समय अपने घर को क्या आप देख रहे हैं? क्या अपने परिवार को देख रहे हैं? क्या अपने लोगों को देख रहे हैं? आप कुछ नहीं आता, ये सच्चाई है। खाली धन्यवाद करते हैं कि सब कुछ ठीक है, देखने समय कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी शांति नहीं। भविष्यवाणी में भी लिखा है, लोग कहते हैं शांति है, शांति। कहाँ शांति? बिल्कुल शांति ही नहीं है। घर ही ठीक नहीं है, कलीसिया को क्या संभाले? घर में अशांति, झगड़ा, बेटे के साथ बाप का पटता नहीं, पत्नी के साथ पति का पटता नहीं। लेकिन इस समय अपने आप को बड़ा भाई बोलते हैं। ये घर की प्रबंध भी नहीं करना जानते हैं, लेकिन फिर भी खड़े हो जाते हैं। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध नहीं कर सकता हो तो परमेश्वर की कलीसिया का रखवाली जो है वो कैसे करेगा? अपने घर की हालत तो खराब है, कलीसिया की रखवाली करने आएंगे तो रख नहीं पाते। इतना बुरा हालत होता है। कुछ लोग तो जादू टोने के कारण ऐसे होते हैं, लेकिन मानेंगे ही नहीं कि हमारे पास ऐसे जादू, हम तो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम नाइट प्रेयर कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम कैसे गलत हो सकते हैं? लेकिन अपनी गलती तक को भी नहीं मानते हैं। बहुत घमंडी होते हैं, ऐसे बड़े भाई भी होते हैं जो पुलपिट पे खड़े होते हैं। लेकिन वचन क्या बोल रहा है? घर की रखवाली नहीं तो किसकी रखवाली करेंगे? अपने घर की भलाई नहीं। कुछ सब सोचते हैं स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान दो, पृथ्वी पर की बातों की ध्यान नहीं दो। इसका मतलब घर वालों को भाड़ में जाने दो, अपने घर वाले रोगी हो तो भाड़ में जाने दो, सब लोग ऐसे भाड़ में जाने दो और अपना ही मत देखो, आप कैसे खुश रहो और आप कैसे स्वर्ग जाओ। कितने स्वार्थी हैं ये लोग, कितने हटीले हैं ये लोग और घमंडी भी। अपने घर में जब ऐसा हालत है तो कलीसिया को क्या रखवाली करेंगे? ये कलीसिया को तो फाड़ खाने वाले लोग हैं। किसी का जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, शादी का जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, परिवार का जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, अन्य जाति आएगा उसका जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। कौन उठाएगा? कौन रिस्क लेगा? कौन किसका ये करेगा? ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी रहती है। और इसी तरह से कहता है फिर ये है कि नया चला ना हो, नया आदमी नहीं होना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। बाइबल भी नहीं सीखे हैं, कुछ भी नहीं आता है, बस सेवक बन गए बड़ा भाई। क्या बड़ा भाई? कहाँ बना दिया तुमको कोई किसी ने बड़ा भाई? नया चला ना हो लिखा है, बड़ा भाई बनना है तो तुम बड़ा भाई कैसे बन गए?
अपने हिसाब से फैसले करने शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे आते हैं वो भी जवान अपने अपने फैसले शुरू कर रहे हैं। बड़ा भाई नहीं हो तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, काम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और स्थिति से ये हालत है। नया चला ना हो बोलता है, अभिमान करके शैतान का दंड पाएगा बोलता है, इसीलिए दंड पा रहे होते हैं, शैतान के चक्कर में फंसते हैं। फिर इस प्रकार की परिस्थिति है। और स्थिति से बोलता है बाहर वालों में उसका सुनाम होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए। दुनाम हो रहा है, अपने बच्चों की वजह से दुनाम हो जा रहा है कई बार। उसको भी बोले नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा बढ़िया ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं, दुनाम हो रहा है, खराब नाम हो रहा है। छोटे छोटे में विश्वास होकर रहने से बड़ा बात में भी विश्वास होकर बनाएगा। दूसरे को झूठा भविष्यवक्ता बोल देने से खुद सच्चे नहीं हो जाते, या खुद को इस रीति से सच्चा बोलने से सच नहीं हो जाता, साबित करना पड़ता है, गवाही दिखाना पड़ता है समाज में, कलीसिया में, बाहर वालों में भी। यहाँ सुनाम होना चाहिए, क्या सुनाम है, लेकिन बड़ा भाई बोलते हैं ऐसे से सावधान रहिए। और इसी रीति से बोलता है निर्दोष होकर शैतान के फंदे में फंस जाते हैं। बोलते हैं निर्दोष नहीं होकर के, बोलता है निंदित होकर शैतान के फंदे में फंसते हैं। निंदित होते हैं, निंदा के पात्र रहे लोग, निंदा ही करना जैसा हो जाता है। इसलिए मेरे बारे में कोई जान जाएगा बोल के किसी को पता नहीं चलता है, चर्च में किसी को नहीं पता चलेगा। यदि कोई बोल देगा ना उसको बड़ा दुश्मन बन जाते हैं, आंख बड़ी बड़ी हो जाती है उनकी, गुस्से में आ जाते हैं कि किसी ने बता दिया मेरे बारे में शायद, इसलिए पूरा गुस्सा आ जाता है उनको। देखने से मैं कलीसिया को भी नहीं, शैतान के चक्कर में फंसते हैं। निर्दोष तो नहीं है, पूरा निंदित होते हैं, शैतान के ये में फंसते हैं, खुद तो बर्बाद होते हैं, पूरे कलीसिया को बर्बाद करते हैं। ऐसे बिशप, ऐसे एल्डर, ऐसे बड़े बड़े भाई जो सच्चे नहीं हैं और वचन के अनुसार बिल्कुल नहीं है। और इस तरीके से परिस्थितियां हैं। प्रभु ने कहा छोटे से छोटी बातों में विश्वास होकर मैं तुम्हें बड़ा बनाऊंगा। बड़ा बनना है तो वैसा सीखो, वैसा बनो, खुद को साबित करो और उसके बाद कहलाओ। बड़ा बनने के लिए बड़ी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है, बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, बड़े काम को करके दिखाना पड़ता है। छोटी बातों में विश्वास करने से बड़ा चीज जरूर मिलता है। करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, अभिषेक चाहिए, तब जाके ये सब हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। कितनी कलीसियाएं से बर्बाद हो रही है। बड़ा भाई बनने के लिए हर कोई कोशिश करता है, लेकिन बड़ा भाई नहीं हो पाता। अपने को बड़ा भाई बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन इसी प्रकार की परिस्थितियां हैं, हालत हैं। अपने बुढ़ापे के कारण भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। बाद में जवानी में बहुत अच्छे थे, लेकिन बुढ़ापे में ऐसे हो जाते हैं। कुछ लोग को तो जवानी में ही कुछ जोश ज्यादा ही चढ़ जाता है, और इसी प्रकार से परिस्थितियां होती हैं। सो प्रियो, यहाँ पर वचन जो बोलता है उसी को हम इसी तरह से ध्यान करते हैं। कैसे लोगों को हम देखते हैं, वो पूरा कलीसिया को कैसे निराश कर देते हैं। खुद तो नेगेटिव है, कलीसिया को भी निराश करने की कोशिश करते हैं, और पूरा कलीसिया को निराश करते हैं, जवानों को निराश करते हैं, और खुद मतलब अपने को बहुत धर्मी दिखाते हैं, बड़ा भाई दिखाते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये सच है, ये सब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उन्हें बस पुलपिट से मतलब है, उन्हें बस अपने आप को दिखाना है, अपना वचन बताना है, उन्हें बस खड़ा होना है, बस ये सब है। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से क्या देखभाल करना, कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया से ऐसा नहीं होना चाहिए उनको, लेकिन कलीसिया से ऐसे होते हैं, व्यवहार करते हैं, लोगों से ऐसा करते हैं। कलीसिया में गरीब है, धनी है, हर प्रकार के लोग। खाली भाषणबाजी करने से चर्च नहीं चलता, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं, और सब कुछ करना पड़ता है। सब प्रकार की बातों को करना पड़ता है, बिना किए नहीं होता है, और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बुद्धि से, सामर्थ्य से, सत्य से कामों को करना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। खाली बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। इसी तरह से हम देखते हैं डिकन के विषय में। अब डिकन जो है ये सेवक है, सेवा करने वाले लोग हैं, ये सेवक हैं, चले आते हैं सेवा करने। जवान लोग ज्यादा जोश में होते हैं, सेवा करने आ जाते हैं, सेविका लोग आ जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बोलता है। वैसे ही सेवक भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियंकड़, नीच कमाई के लोभी ना हो, बोलता है। और फिर बोलता है पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं
तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवा का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर उनको बहुत चेकिंग की जरूरत होती है। सेवा करना है लेकिन चेकिंग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? चेकिंग करना पड़ता है। ये लोग कैसे हैं, क्या ये लोभी हैं या ऐसे ही आगे हैं, जोश में आगे हैं, या इनमें बुद्धि भी है, इनको सिखाना पड़ेगा, सीख के करना पड़ेगा। सेवा यदि ठीक से नहीं करेगा तो कैसे होगा? क्या है, दो रंगी है, पिंकड़ है, नीच कमाई है, पत्नी कितनी है, एक ही पत्नी का पति है या फिर कुछ और है? सेवक बनने के लिए आना और सेवा करना कितना ही है। परखे जाए वचन में लिखता है, सुरक्षित रखें, शुद्ध विवेक को सुरक्षित रखें। कितना अशुद्ध होता है लोग सेवा करने आते हैं और सेवा में कितना सारी बातें होती। जवानों के बारे में यह है, जवानों की सेवा कितनी मतलब अशुद्धताएं आती हैं बार बार। इसी रीति से कितना अशुद्धता आती है। विद्या बोलता है निर्दोष निकले तो सेवा का काम करे, बोलता है। इसी रीति से गंभीर होकर बोलता है, दोष लगाने वाले ना हो बोल के बोलता है। दोष लगाने मतलब नहीं, परमेश्वर के वचन में तो लिखा है दोष मत लगाओ, इसलिए मतलब कलीसिया को कुछ भी मत बताओ, अरे ये गलती है, ये गलती है, सेवक को नहीं बताना है ना, बोल के वचन में ऐसा तो नहीं लिखा है। दोष लगाना नहीं है का मतलब यहाँ पर इसी रीति से कलीसिया को उनका गलती बताना नहीं है बोल के नहीं लिखा है। यहाँ पर दोष लगाने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि वो दोषी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसके जीवन में दोष नहीं होना चाहिए, वो सेवक के जीवन में एक दोषी नहीं होना चाहिए वो सेवक। नहीं तो वो क्या बोल सकेगा किसी को कुछ नहीं बोल सकेगा। यदि खुद ही दोषी है तो दूसरों को क्या बोलेगा? ये हालत है सेवकों की, यह हालत है। पैसों के दास हो जाने से फिर वो लोग भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये सच है, दोस्त नहीं कुछ किसी को बोलेंगे। बड़ा भाई लोग पैसे दे रहे हैं तो कुछ नहीं बोलो बड़ा भाइयों को, अमीर लोग पैसे दे रहे हैं, अमीर लोगों को कुछ मत बोलो, सिर्फ गरीबों को बोलो, जो लोग नहीं देते उनको बोलो। ऐसा परिस्थिति हो जाता है, जो पैसा देता है उसको कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो पैसा नहीं देता उनको बोला जाता है, गरीबों को बोला जाता है, गरीबों को लूटा जाता है, गरीबों को दबाया जाता है। सेवकों को भी ऐसे होता है। जो लोग हाफ टाइम सेवक हैं उनके तो नौकरी करते हैं, खुद का सेवा भी करते हैं, खुद का कलीसिया भी खड़ा करते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कई जगहों पे जो फुल टाइम सेवक होते हैं इसी रीति से पैसों की वजह से दबते हैं। कई जगह पे वो व्यभिचार में फंसते हैं, कई जगह पे लोभ में फंसते हैं, और ये सारी बातें हम देखते आते हैं। और इसी रीति से घर का यहाँ पर भी लिखा है, अच्छा प्रबंध करना जानता हो, एक ही पत्नी हो, बच्चे जो हों उनको प्रबंध अच्छा कर सकता हो। खुद तो खाने के लिए प्रॉब्लम, खुद का पत्नी का भी प्रॉब्लम, नहीं तो खुद अपने पति को संभाल नहीं सक रहा है, बच्चे को नहीं संभाल, चच्चू को कैसे संभालेगा ये भी लड़का। यहाँ पर बूढ़ों की बात नहीं हो रही, जवानों की बात हो रही है। जवान लोग भी ऐसे होते हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे होते, परिस्थितियां ऐसी हालत हो जाती है नहीं संभाल पा रहे होते, सेवक हैं लेकिन परिस्थिति खड़ी हो जाती है। दूसरे सेवक को देखते हैं फिर जलते हैं कि वो जवान ऐसा हो रहा है, मैं क्यों ऐसा नहीं। तो ये आज परिस्थितियां हैं। अच्छी तरह से बोलता है कर सकते हैं, बोलते हैं अच्छी तरीके से सेवा करना है, क्योंकि सेवा में सुसमाचार है। और सुसमाचार के साथ खाली ऐसा नहीं खाली सुसमाचार करते हैं तो भाई हम बहुत बड़ा पास्टर बन गए। फाइबल मिनिस्ट्री के बारे में मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेवकाइयाँ हैं। प्रेरितों की अलग सेवकाई है, भविष्यवक्ताओं की अलग सेवकाई है, शिक्षकों की अलग सेवकाई है, और इसी प्रकार से पास्टर्स की अलग सेवकाई है, और इवेंजलिस्ट जो कि प्रचारक है उनकी सेवकाई अलग है। लेकिन सेवा को कैसे मिक्स करना है, कैसे गड़बड़ करना है, ये सब होता है। इस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी होती है। प्रचार करना है तो ठीक से प्रचार करें, प्रचार करने आपको आता है, आप प्रचार करके लोगों को लाते हैं, लेकिन आप क्यों पास्टर बन जाते हैं जबकि पास्टर का काम आपको आता ही नहीं। यही आज परिस्थिति है, जो काम नहीं आता उसी काम को पकड़ करके वो काम करते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है इस कलीसिया में, और हर तरह से प्रॉब्लम। विश्वासी लोग इसमें घसट जाते हैं, खासकर भोले विश्वासी बहुत घसटते हैं।
नादान विश्वासियों को दबना पड़ता है, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो। गलती कोई भी करता है, वचन के खिलाफ जो भी जाता है, कलीसिया को ही भुगतना पड़ता है। अंदर में ही गड़बड़ी है तो फिर बाहर वालों को हम क्या बोले? बाहर तो है ही सताव, बाहर तो शैतान चाहता ही नहीं कि लोग उद्धार पाएं और प्रभु की कलीसिया में आए, प्रभु का घर बढ़े, प्रभु की घर की उन्नति हो, बढ़ती हो, सेवा बढ़े, सब प्रकार के प्रभु का काम किया जा सके। लेकिन नहीं, वो तो नहीं चाहता है। लेकिन इधर घर में भी, भीतर में भी यदि कोई सीनियर जो है वो ऐसा होगा और यदि कोई जूनियर ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? मैंने कई कलीसिया में देखा इसी प्रकार से है। कई जगह सीनियर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कई जगह जूनियर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जहां पर सेवक ठीक है वहां पर कलीसिया ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ताकि इनमें ऐसे प्रॉब्लम होते रहे और ये कलीसिया कभी ना सुधरे और कलीसिया में प्रभु का काम ही ना हो सके। शैतान कैसे भी करके अंदर में भी काम करता है और बहुत काम करता है। गांव की कलीसिया में जाइए, गांव की कलीसिया में भी ऐसे ही हालत है, भाई भाई का दुश्मन है। यदि आप शहर में आइए तो शहर में भी वही हालत है, और बड़े शहर में जाइए जहाँ पर ब्रांच है वहां पर भी बहुत बड़ा ये है, इंटरनेशनली जो ब्रांच है वहां पर भी देखिए वही हालत है, भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। आपको जो सेवा दिया गया, आप क्या सेवा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो सेवा आपको दिया गया है? क्या परमेश्वर से आपने पूछा कि ये सेवा मुझे करनी चाहिए? क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर ने आपको ये सेवा दिया है या आपने जबरदस्ती से आप सेवा कर रहे हैं? क्या आप जबरदस्ती करना चाहते हैं? कलीसिया को बर्बाद करना चाहते हैं? कलीसिया को नाश करना चाहते हैं? बहुत सारे सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश किया जाता है। हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसकी नहीं सुनेंगे, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप वो करके चला जाता है। हर जगह ग्रुपिज्म, और ये सोसाइटी, ये है ट्रस्टी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इसे चल रहा नहीं, सब कुछ तो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बस रहने दो, दोस्त मत लगाओ, बड़ा भाइयों को कुछ मत बोलो, सेवकों को कुछ मत बोलो, वो परमेश्वर के चुने हुए दास हैं। ये कलीसियाओं की बुरी हालत है, उनको कुछ भी नहीं बोला जा सकता, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है। और हमारे विश्वासी कलीसिया में ये बहुत ज्यादा है कि उनको कुछ भी ना बोलो, कुछ भी नहीं करो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, परमेश्वर तो लेखा लेगा इसलिए कुछ मत बोलो। तो इसका मतलब यह है सुसमाचार भी प्रचार मत करो। सुसमाचार प्रचार करने की क्या जरूरत? किसी को बताने की क्या जरूरत कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, उद्धार दिया, मन फिरा बोल के क्या करो जरूरत है? चंगाई के बारे में प्रचार करने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह जिसको मर्जी चंगा कर देगा। जो चंगाई करने का यदि यही है, यीशु मसीह चंगा करता है तो फिर यीशु मसीह करेगा, हम क्यों करें? यीशु मसीह यदि सुसमाचार प्रचार कर देगा तो हमको क्यों जरूरी है? यीशु मसीह ने हमें ठहराया, जैसे पिता ने मुझे भेजा, लिखा मैं भी तुम्हें भेजता हूं। लेकिन जिम्मेदारी उठाना कोई नहीं चाहता। प्रचार करेंगे, मीटिंग में बुला दिया, प्रचार हो गया, सिखा दिया, फिर चले गए। उनको तो भाई मीटिंग करने से मतलब था, हो गया खत्म, चले गए। 2-3 दिन मीटिंग, स्वर्ग जैसा माहौल, उसके बाद चले गए। सुसमाचार प्रचार किया पर जैसे तैसे फिर हो गए। इसी प्रकार से परिस्थिति है। सुधार लाने की बहुत जरूरत है। जिनको कलीसिया से निकालना चाहिए उनको कलीसिया से निकालना है। जिनको कलीसिया में जो सेवा नहीं देनी चाहिए उनको वो सेवा नहीं देनी है। तब कलीसियाएं बढ़ सकती हैं, अंदर भी और बाहर भी बढ़ेंगे। ये लोग दीमक की तरह खा रहे हैं, ना खुद बढ़ रहे हैं ना खुद बढ़ने दे रहे। एक पास्टर विश्वास ही नहीं करता कि चंगाई होती है। मैं चंगाई का विश्वास नहीं करता बोलते हैं। यदि वो चंगाई का विश्वास नहीं करता तो यीशु मसीह को विश्वास क्यों कर रहा है? फिर यीशु मसीह तो चंगा किया। ये कैसा विश्वास है मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए क्योंकि उसे दूसरे पास्टर के सामने झुकना पड़ेगा, और वो चंगा करता है उसके सामने मुझे झुकना पड़ेगा। मैं तो यीशु मसीह के सामने झुकूंगा, उस पास्टर के सामने क्यों झुकूं? इसीलिए वो बिल्कुल चंगाई से ये है, बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा पत्नी मरे मरे, मेरा बट्टी मरे मरे, मैं मरना चाहूं मरूं, लेकिन मैं चंगाई तो नहीं जाऊंगा, मुझे वहां नहीं झुकना, उस पास्टर के सामने मुझे नहीं झुकना। वचन कहता है भाई लोग आपस में मिले रहे, लेकिन यह भाई भाई का दुश्मन है। उसका चंगाई का वो होकर वो उसे जलता है, उसका दुष्टात्मा निकल रहा है बल्कि उसे जलता है। मैं सच्चा जानता हूं, मुझे सच्चा पता है, मैं वचन को जानता हूं। वचन वचन बहुत बोलते हैं, कई जगह पे चंगाई चंगाई भी बहुत हो रहा है, लेकिन वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए सिर्फ लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं, उनको वचन का कुछ भी नहीं पता। वचन को वो लोग भूल जाते हैं। वहां सिर्फ एक ही चीज पता है, ये चंगा करेगा। इनको सिर्फ एक चीज पता है, ये भविष्यवाणी करेगा, हमको आशीष मिल जाएगा, और वो लोग आशीष के पीछे भाग रहे हैं। उनको वचन से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। यदि हाँ किसी को लेना देना है, यदि होना पड़ेगा तो करेंगे, और क्या करेंगे। इंसान का मजबूरी, जहां आशीष वहां पर जाएंगे, जहां पर बरकत, जहां चमत्कार वही नमस्कार भी हो। इसी प्रकार की परिस्थितियां हैं।
हमारे कलीसियाएं, विश्वासी कलीसियाएं आज क्या हो गए? क्या विश्वासी कलीसिया में चंगाई नहीं हो सकती? हो सकती, लेकिन लोग चंगा करना नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? सिर्फ आत्मिक चंगाई बोलेंगे तो कैसे चलेगा? परिवार में हमको चंगाई की जरूरत पड़ती है। परिवार में कोई व्यक्ति यदि रोगी हो जाता है, हम लोग कितना दुख और तकलीफ होना पड़ता है, कितना मेडिकल भागना पड़ता है, और उसके बाद भी यदि इलाज नहीं हो रहा है तो कितना मतलब प्रॉब्लम होता है। लेकिन लोग इसको नहीं समझते हैं। परिवार कितने दुख में जी रहे होते हैं। किसका बाप दारू पी रहा है, वो दारू पीने से निकल नहीं रहा है, तो क्या आप कहेंगे? वो तो वचन नहीं सुनता, नहीं मानता, नहीं मन परिवर्तन करता, वो जय भाड़ में। ये क्या बात है भाई? आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आप वापिस से प्रेम करेंगे, और कैसे आप उसको दारू के गुलामी से छुड़ाएंगे? क्या वो उसको बोलेंगे वो तो वचन नहीं सुनता, वो नहीं जो जाने? अपने बेटे बेटी के बारे में भी ऐसे ही बोलते हैं, नहीं सुनेगा तो मरेगा तो मरेगा। ये सेवा हो रहा है या क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेवक लोग कलीसिया को मार दे रहे हैं या कलीसिया को जिला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कलीसिया को तैयार कर रहे हैं ना भेड़ बकरियों को ऐसा नोच रहे हैं। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तुम तो ऐसा काम करते हो। प्रभु यीशु मसीह हमको कैसे सिखाया? ऐसा मतलब नहीं कि अच्छे सेवक नहीं है, अच्छे एल्डर भी हैं, बड़े भाई बहुत अच्छा सेवा करते हैं, सेवक लोग भी बहुत ही त्याग से बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, जवान लोग बहुत अच्छे अच्छे सेवक हैं, बहुत अच्छे सेवा करते हैं। जहाँ पर गड़बड़ी नहीं होता, जहाँ पर वायरस ही नहीं है, वहाँ पर कंप्यूटर बहुत अच्छे चलता है। लेकिन जहाँ वायरस है वहाँ कंप्यूटर चलेगा क्या? इसी प्रकार से चर्च में गड़बड़ी है तो फिर चलेगा नहीं, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो डिक्कन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बड़ा भाई बिशप हो, कोई भी हो। कलीसिया में यदि विश्वासी लोग भी इस प्रकार से रहेंगे तो और भी आग में घी देने जैसे काम करते हैं, तो इस तरीके से गड़बड़ हो रहा है। शैतान अंदर काम कर रहा है। अंदरूनी बीमारी जो होती है वो लोग बताने के लिए बहुत हिचकते हैं। कर्कट रोग है, गुप्त रोग है, जिनके बारे में लोग बोलने के लिए बहुत ही मतलब ये होते हैं। कुछ लोग हैं, नहीं मैं बोलूंगा, मैं प्रभु का गवाही दूंगा, ऐसे होते हैं। एक स्त्री थी, वो कपड़ा छूने चाहती थी, वो छूएगी तो गुप्त बीमारी से चंगी हो जाएगी, उसने गवाही दी, किसने मुझे छुआ? उस स्त्री ने गवाही दी। गुप्त बीमारी कोई नहीं जानना चाहता, कोई नहीं बोला, हमने बाहर सब कुछ देखना है। ऐसे कलीसिया में आज गुप्त रीति से, गुप्त जीवन में ऐसा हो रहा है, और वो लोग पवित्रता को खड़े नहीं रह पा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पवित्रता की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वचन को नहीं मान पा रहे, पाप हो जा रहा है, और पाप के कारण ही ये सारी बिगड़ाहट आ रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात में हम गिर रहे हैं, और गिरने के बाद भी उठ नहीं पा रहे हैं, और यही है प्रॉब्लम। तो उठ नहीं पाने के कारण दूसरों को यह कैन और हाबिल की परिस्थिति है। हाबिल का ग्रहण हो गया तो कैन गुस्सा हो जाता है, और कैन हाबिल पर अपनी गुस्सा उतारता है, उसे मारता है, उसे खत्म करना चाहता है, और खत्म कर भी देता है, और कैन भी तो श्रापित हो जाता है। इससे क्या लाभ होता है? कैन को परमेश्वर ने एक ही चीज कहा था कि यदि तू भला करे तो तेरा भला ना हो। नबूकदनेस्सर को भी दानियल ने कहा था, तू यदि ऐसा भला काम करेगा तो परमेश्वर तुझ पर दया करेगा, तू घमंड नहीं करेगा तो ऐसा होगा। कितनी बार मैंने सिर्फ से वीडियोस को बनाया है कि घमंड की वजह से, लालच की वजह से और व्यभिचार की वजह से लोग तबाह हो रहे हैं। परमेश्वर बचाए, कलीसिया को बचाए, कलीसिया को खड़ा करे, कलीसिया में परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को महिमा मिले। यदि सेवक को महिमा मिल रहा है तो जलन दूसरे सेवक को, अरे वो अपना महिमा खोज रहा है, देखो अपने आप को दिखा रहा है, क्या पहनता है, ये कपड़ा पहन रहा है। अरे जिसका है वो पहन रहा है, जिसका नहीं है नहीं पहन रहा है। जिसका मीडिया है वो मीडिया चला रहा है, जिसका मीडिया नहीं है नहीं चला रहा है। जिसका ऑन कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, सेवा कर रहा है। एक दूसरे से मत छेड़ो वचन में लिखा है, एक दूसरे को मत छेड़ो वचन में लिखा है। लेकिन ऑनलाइन देखते हैं, खुद सेवा करने से अच्छा दूसरे का सेवा को देख करके ऐसा बोलना ठीक नहीं। कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं, ना हाँ है ना है, ये भी। इसीलिए आइए हम प्रार्थना करें, हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करें, हमारे सेवकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि सेवक लोग के शैतान के चुंगल से छुड़ाया जाए, वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करें, पवित्र आत्मा से वो भरें और प्रभु की सेवा करें, प्रभु का काम सही से करें, ताकि वो सेवक दंड ना पाए। वचन कहता है आए आलसी दास, ये दुष्ट दास, ऐसे बोल के वचन में भी लिखा गया। वैसे ना हो, ना कि इसी रीति से अविश्वास योग्य दास हो, बल्कि विश्वास योग्य दास हो, और परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर उनको वो इनाम दे सके। कलीसिया का तबाह ना करे, छोटे भाइयों बहनों को ना कुचले, गरीब भाई बहनों को लोग ना कुचले, ना समझी ना करें, अनजाने में ही नहीं करें, अपने बुढ़ापे में नहीं कर सकते सेवा तो ऐसा हरकत ना करें। उन्हें दया करके बैठाइए कि वो सेवा ना करें, कलीसिया को ना बिगाड़े।
जवानों को जिसको मौका देना चाहिए उनको मौका दे, और सही लोगों को मौका दें, और सही रीति से सेवा करने में सहायता हो। कलीसिया कैसे उन्नति करेगा उस बारे में आप सीखिए, जानिए और सेवा कीजिए। जो कामयाब कलीसिया हैं, जो बेहतर कलीसिया हैं, उनसे आप सीखिए। गलत आदमी से मत सीखिए, इधर उधर से मत सीखिए, और सही व्यक्ति से सीखिए। गलत लोगों से, अब बहुतायत से भरमाए जाने से भी बचा ही रहिए। यही है, किसी एक व्यक्ति से सीखेंगे तो आपको अच्छा रहता है, 10 व्यक्तियों से सीखने से आप ही कंफ्यूज होते हैं। इसी तरह से सही चीज़ को डिजर्निंग करना हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, प्रभु और परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने यहाँ पर बड़ा भाई छोटा भाई के विषय में बताया, यहाँ पर प्रभु एल्डर्स और सेवक के बारे में बताया, बिशप और इसी तरह से डिकन के बारे में बताया। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर इसी प्रकार से प्रभु से हर सेवकाएं में जो 2 भागों को वितरित किया गया है प्रभु, सीनियर जूनियर के रूप में प्रभु सबको बताया। प्रभु आप दया कर इस वचन के अनुसार प्रभु होने के लिए प्रभु सहायता करें। जो नहीं हो पा रहे उन सबों के लिए प्रार्थना है। शैतान नाटक कर रहा है सब तरह से, और शैतान के नाटक की वजह से उन लोग का खुद का परिवार ही वो लोग नहीं संभाल पा रहे। अपनी पत्नी के साथ उसका जीवन ठीक नहीं, अपने बच्चों के साथ उनका जीवन ठीक नहीं, उनका परिस्थिति बहुत खराब है। प्रभु उनकी दुर्बलता में उनकी सुधि लीजिए। वो बूढ़े भाई हैं, वो जवान भाई हैं, उनकी सुधि लीजिए प्रभु। वो सेवक हैं आपके प्रभु, वो विश्वास योग्य दास कहलाएं, वो बुद्धिमान दास कहलाएं। वो प्रभु परमेश्वर इसी प्रकार से अपने विवेक को सुरक्षित रख सकें प्रभु, उनकी गवाही को बचा सकें प्रभु। शैतान के फंदे से उन्हें छुड़ाइए, बचाइए प्रभु। उनके परिवारों को छुड़ाइए प्रभु, बचाइए प्रभु। इसी प्रकार से कलीसियाओं की आप रक्षा कीजिए प्रभु। सेवकों के ऊपर कितना शैतान हमला करना चाहता है, उन्हें गिराने की कोशिश करता है, पर शैतान लज्जित हो, वो अन्य जाति लज्जित हो, वो दुष्ट के काम लज्जित हो, नाश हो प्रभु। हर जादू टोना टूट जाए, हर तंत्र मंत्र टूट जाए, हर शैतान की योजनाएं कैंसिल होने पाए और प्रभु को महिमा मिलने पाए प्रभु। इसी रीति से निबुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे, आत्मा से भरे प्रभु, अभिषेक से भरे प्रभु। क्योंकि अभिषेक जुए को तोड़ता है, शैतान के जुए को तोड़ता है, झूठी शिक्षाओं को जुए को तोड़ता है, अंधकार की शक्तियों को जुए को तोड़ता है, एक दूसरे के प्रति जो घृणा है या अभिमान है उसे तोड़ता है, और प्रभु परमेश्वर इसी प्रकार से ईर्ष्या को भी तोड़ता है, घमंड को तोड़ता है। प्रभु परमेश्वर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। बुद्धि से सही से सेवा करना है, किस बल से परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से सेवा करना है, सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु गांव हो, शहर हो, महाशहर हो, इंटरनेशनल सेवकाई हो, सबके लिए प्रभु प्रार्थना है प्रभु। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। कागज पत्र के विषय होता है सेवा में, और भी बहुत सारी चीज़ें बहु सेवा होती है, विश्वासियों को लाना, फिर उनको बढ़ाना प्रभु में, कैसे उनको खड़ा करना, सारी चीज़ें। लेकिन बहुत सारी गड़बड़, बहुत सारी मैंने शत्रुएं प्रभुक्ति करते रहते हैं प्रभु। इन दिनों में प्रभु दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, रक्षा कीजिए प्रभु आपके लोगों की। इस साल के प्रभु तेरे लोगों की आप रक्षा कीजिए, कलीसियाओं की रक्षा कीजिए, सेवकों की आप रक्षा कीजिए, सबों के लिए आप प्रार्थना करते, आपसे निवेदन करते। बाहर की परिस्थिति ठीक नहीं है, भीतर की परिस्थिति भी इतना प्रभु ऐसे है प्रभु के प्रभु। तू ऐसा सारी परिस्थितियों को देखते हुए प्रभु तेरी ओर हम ताकते हैं, तेरे से सहायता मदद चाहते हैं, दया चाहते हैं प्रभु, तेरा छुटकारा चाहते हैं प्रभु, तेरा उद्धार चाहते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम मांगते हैं, तेरा महान कार्य प्रकट होते, सामर्थ हो रहा है प्रभु, कार्य हो रहा है प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।